ग्लोरियस कोचिंग सेंटर आपका है कि नहीं है? हम आपके हैं, आप हमारे हो, है ना। और जो यहाँ पढ़ाया जाता है आपको पढ़ना है, समझना है, अपने डेली लाइफ में उसको यूज करना है, शिक्षित आदमी बनना है, नौकरी लेना है, घर की जिम्मेवारी संभालनी है। इसी आशा के साथ हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस को बनाने की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बी जो है, बी ये बी हमें पढ़ना है। सर यहाँ चमक तो नहीं रहा है? ठीक है ना। यहाँ बी जो जैसे बी के ऊपर चमक रहा है, बी के ऊपर चमक रहा हो, बट ये क्लियर दिख रहा है ना। बी में मैंने आपको बताया था कि ये गिरगिट है और सिचुएशन के हिसाब से कभी ये इज होगा, कभी कभी एम होगा, कभी वॉज होगा, तो कभी वर होगा। विल बी और शैल बी भी होगा, बट वो फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। ये प्रेजेंट, ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और हाँ, यहाँ पे एक आर भी होगा, है ना। कब कैसे इसका प्रयोग करेंगे एक चार्ट बनवाया था, ठीक है। और बताया भी था मैंने कि इस चार्ट को खाना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है, पचा के इसको बिल्कुल निकाल नहीं देना है। तो इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए और वाज और वर पास्ट के लिए। क्यों? ऐसा क्यों है? रट लेना है क्या? रटना नहीं है। ये देखो, इज, आर, एम। इज मतलब है, आर मतलब है, एम मतलब हूं। तो वह खाना खा रहा है, वह मेरा भाई है, आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरे विद्यार्थी हैं, सब में है लगता है, तो क्या देता है सेंस? प्रेजेंट का, वर्तमान का। वैसे ही यहाँ पे वाज मतलब था, वर मतलब थे, किसका सेंस देंगे? पास्ट का, पास्ट टाइम का। तो जब आप लोग कोई सेंटेंस बनाओगे तो उसमें सबसे पहला चीज जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो बी पढ़ाना चाहता हूं। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। मतलब कोई सब्जेक्ट है, उसके होने की बात हो रही है, वो क्या है उसकी बात हो रही है। जैसे वह एक डॉक्टर है, वह एक गाय है, वह बंदर है, पेड़ पे आम है, गांव में एक डॉक्टर है। मतलब हम सिर्फ बता रहे हैं, कुछ यहाँ काम नहीं हो रहा है। और लास्ट लेक्चर में सिर्फ यही मैंने समझाया था कि आखिर अंतर क्या है जो एक ये पढ़ रहे हैं और एक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसकी हम बात करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सब्जेक्ट क्या है। अब बात आती है कि सेंटेंस तो हम लोग बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले उसके लिए जरूरत की चीजें क्या हैं, है कि नहीं। जब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो उसकी जरूरत की चीजें क्या हैं? कोई भी जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इन तीन चीजों पे आप सेंटेंस आसानी से बना लोगे। और इंग्लिश में कभी बोलते भी हैं तो वहां पे हमें यही यूज करना होता है, बोलो, लिखो या कहीं लिखे हुए को समझो, आपको इसी ढंग से पढ़ना होता है। सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं कहता हूं कि आई सॉ अ गर्ल हु वॉज डांसिंग, तो यहां पे आप देखो कि आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक गर्ल को देखा जो कि नाच रही थी। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होता है। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे दिमाग में कुछ आया, कुछ फीलिंग आई, कुछ सिचुएशन आया और मेरे दिमाग ने विद अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उसने क्या किया, उसको ट्रांसलेट कर दिया। आप भी करने लगोगे, लेकिन कब? जब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस की आदत डाल लो, आपको लैंग्वेज क्या, कोई भी चीज आसानी से सीख जाओगे। आप देखो कि आपको हिंदी आती है, भोजपुरी आती है, क्यों आती है? ना चाहते हुए इनडायरेक्टली आपने उसकी प्रैक्टिस की है। दिन रात भोजपुरी में ही तो आप बोलते हो, दोस्त को भोजपुरी में ही तो गाली देते हो, हिंदी ही तो बोलते हो, जब गाना गुनगुनाते हो हिंदी में ही तो गुनगुनाते हो, भोजपुरी में ही तो गाना गाते हो, रील्स देखते हो भोजपुरी में ही तो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो हिंदी में ही तो देख रहे हो। इनडायरेक्टली आप उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हो, इंग्लिश की कर नहीं रहे हो। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, एंटरटेनमेंट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में करो,
मूवी देखना है इंग्लिश देखो, गाना सुनना है इंग्लिश सुनो, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरी दुनिया इंग्लिश को एंजॉय कर रही है, हम ही यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीखना चाहते हैं। तो सीखना चाहते हो तो इंग्लिश को थोड़ा सा आनंदमय बनाओ, इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं एक लैंग्वेज की तरह पढ़ना है। तो यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, आपको क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं आम नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, ये एक हिंदी सेंटेंस है, मैं आम नहीं खाता हूं। अब यहां पे आप सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? तो क्वेश्चन करो, कौन आम नहीं खाता है? ठीक है, कौन आम नहीं खाता है, तो आंसर क्या आएगा? मैं। तो ये मैं आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस में वर्ब होता है, तो वर्ब कैसे ढूंढोगे? इसमें देखो काम क्या हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है ना। और हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं बस आपको समझा रहा हूं सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करेंगे, बट यहाँ पे हमें वो पढ़ना नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये सिखाना था कि आप सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे। सब्जेक्ट ढूंढ लोगे तो ये जो हम बी वाला पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे? जब आपको अभी बताया कि कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सब्जेक्ट अब ढूंढ लोगे। जैसे आप खुद बताओ, वह मेरा भाई है, तो इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? क्वेश्चन करोगे, कौन मेरा भाई है, तो आंसर आएगा वह, तो वह सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऐसे ही ढूंढते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब होगा, तो वर्ब यहां पे क्या है? बी, होना, यही तो आपका वर्ब है। यहां पे काम नहीं हो रहा है, कुछ बता रहा है, तो यहां पे बी के जो फॉर्म है, कभी इज, आर, एम, वॉज और वर, ये आपके क्या हैं? बी के फॉर्म हैं। और यही जब फ्यूचर का सेंस देगा तो विल बी हो जाएगा, विल बी, शैल बी। ठीक है, तो ये आपके बी के फॉर्म हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से, उसके बारे में आप बताओगे कि वो क्या है। तो ये आप बताओगे कैसे? वर्ब का प्रयोग करके, बी का प्रयोग करके। और यहां पे हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब सब्जेक्ट और वर्ब का यूज कर लोगे, बाकी जो बचेगा उसको आपको ऑब्जेक्ट की तरह लेना है। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं एक वाक्य अगर लिखता हूं कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो क्या होगा? ही। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट है, कौन मेरा भाई है, तो वह है ही। अब बताओ यहां पे कि कोई काम हो रहा है क्या? काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो चीज है क्या, क्या है वो, बस ये बताया जा रहा है। तो जब होने की बात हो रही है तो सीधा ही के साथ क्या लगाएंगे? उस चार्ट को याद करो जो लास्ट क्लास में करवाया था, ही के बाद क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक, अब सब्जेक्ट हो गया, बी भी हो गया, इसके बाद अब जो बच गया लिख दो, मेरा भाई, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, ऐसे ही सारे सेंटेंस बनेंगे। आपको ये याद होगा तभी हो पाएगा कि इज किसके साथ था, आर किसके साथ था, एम किसके साथ था, वॉज किसके साथ था, वर किसके साथ था। वर किसके साथ हम लोग यूज करते हैं? वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन में वी के साथ, सेकंड पर्सन में यू के साथ, और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ, मतलब दे के साथ, और नेमिंग वर्ड में प्लूरल के साथ। तो उसके साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं? पास्ट में। तो वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसको देखते रहना, उसको देखते हुए ऐसे सेंटेंस को बनाना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि बी के स्ट्रक्चर में हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज करेंगे, और यहां पे वर्ब क्या है? खुद बी,
खुद बी आपका वर्ब है यहाँ पे, और उसके अलग अलग फॉर्म को हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज का यूज कर रहे हैं, जब आई रहेगा तो एम का यूज करेंगे। जैसे मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान हूं, तो आई सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट पूछो, सब्जेक्ट कैसे पता करोगे, कौन एक किसान है, तो मैं, आई, और आई के बाद हम क्या लगाएंगे, एम, आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर। अब देखो कितना आसानी से सेंटेंस आप बना पा रहे हो। इसमें बहुत भारी भारी भी आपको लगेगा, लेकिन भारी होता नहीं है। जैसे महाराणा प्रताप सिंह एक बहादुर सैनिक थे, तो क्या यहां पे महाराणा प्रताप सिंह के बारे में आप बता रहे हो सिर्फ, या उन कुछ काम भी कर रहे हैं वहां पे? जवाब क्या आएगा, वो सिर्फ उनके बारे में आप बता रहे हो कि वो क्या हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बी वाले से ही बनेगा। अब आदमी डर जाता है कि वो इतना बड़ा मतलब सेंटेंस मिल गया। और उसमें फंसेंगे कहाँ, जहां पे एक क्या है, बहादुर सैनिक थे। अब बहादुर का इंग्लिश नहीं आएगा, सैनिक का इंग्लिश नहीं आएगा, तो आदमी फंस जाएगा। तो यहां से क्या सीख मिलती है आपको कि स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी याद करना है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर में इतना वर्ड मीनिंग लिखवाता हूं मैं, क्यों, याद करो उसको, और जब मौका मिले उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब आप यहां से ये समझ चुके होंगे कि सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर लिखवाने जा रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिया हो ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वैसे ही जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं बी का जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर आखिर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, आखिर वही तो होगा जो हमने पढ़ा है सेंटेंस में। जो सेंटेंस के हमने टाइप पढ़ा है, हम कुछ भी बात करते हैं, या तो असर्टिव में बात करते हैं, या इंटेरोगेटिव में, या इंपेरेटिव में, या एक्सक्लेमेटरी में। कहने का मतलब क्या है, या तो हम जनरल बातें करते हैं, या दूसरे से हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ये सब, या फिर चौंक जाते हैं। तो आप ये बताओ कि सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा क्या होता है, असर्टिव। मुझे नहीं जाना है, मुझे कोचिंग जाना है, पापा कल आएंगे, कल मैं नहीं जाऊंगा, कल बारिश होगी, बारिश हो रही है, मैक्सिमम यही बातें होती हैं। क्वेश्चन पूछते हो कि सर मैं क्या बाहर जा सकता हूँ, मम्मी क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, क्वेश्चन पूछते हो। ये दो चीजें मैक्सिमम होती हैं। और जब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर जब सीखना है बेसिक लेवल के लिए, तो हमें असर्टिव का स्ट्रक्चर और हमें किसका सीखना है, इंटेरोगेटिव का। तो कहीं कहीं पे ये आपको असर्टिव मिलेगा, कहीं पे अफर्मेटिव, और कहीं पे डिक्लेरेटिव। तो ये ध्यान रखना है कि असर्टिव हो, अफर्मेटिव हो, डिक्लेरेटिव हो, एक ही हो। अगर ये जो मैं टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहा हूं, कभी सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंपेरेटिव, अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका एक ही कारण है, कि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सेंटेंस वाला। तो पिन कर दिया जाएगा इसमें, या डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग सेंटेंस देख लेना। और ना मिले तो सीधा प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे पूरा ग्रामर का लिस्ट है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो पहला या दूसरा लेक्चर था वो सेंटेंस का ही था। ठीक है, तो वो देखो, वरना फिर सब ना जुड़ा हुआ है। आप देखो कि ये दीवार जो है जुड़ा हुआ है, नीचे से तोड़ दोगे सब गिर जाएगा। तो सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये ग्रामर पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे स्टार्टिंग से करवाया हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। और इस वीडियो का मकसद ही यही है कि अगर किसी का छूट जाता है तो वहां से वो कवर कर सकता है, और जो ऑनलाइन डिपेंडेंट है उसके लिए तो जाहिर है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ये असर्टिव है। असर्टिव में अब कई बार हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं ना, कई बार पॉजिटिव बोलते हैं, और कई बार हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। मतलब क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का, जिसमें नहीं लगा रहेगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और जिसमें नहीं लगा रहेगा हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे कि वह मेरे भाई हैं तो हो जाएगा पॉजिटिव, वह मेरे भाई नहीं हैं तो हो जाएगा क्या, नेगेटिव।
अब यहाँ पे पॉजिटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तो मैं लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और बी में क्या होगा, इज होगा, आर होगा, एम होगा, वॉज होगा, वर होगा, विल बी होगा, शैल बी होगा। ये बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए आपके, ठीक है। और ये कैसे सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं, वैसे सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या काम कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं, उसके बारे में बता रहे होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ये दिमाग से निकल जाता है। तो पॉजिटिव, सब्जेक्ट होगा, बी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, रिपीट करो मेरे साथ, सब्जेक्ट होगा, बी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। वह मेरे शिक्षक हैं, ऐसे बात करते हो ना, वह मेरे शिक्षक हैं। तो जब इस तरीके से आपको बोलना होगा तो कैसे बोलो, वह मेरे शिक्षक हैं। तो क्वेश्चन करो कौन शिक्षक हैं, वह, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह मतलब ही। अब ही के साथ प्रेजेंट है, वह मेरे शिक्षक हैं मतलब क्या, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए ही के साथ क्या लगाओगे, इज, ही इज माई टीचर। तो देखो सब्जेक्ट है, बी का इज है और ऑब्जेक्ट में माई टीचर है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। अब नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद, बी के बाद नॉट लगा देना है बस, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का नॉट लगा, इसी का मतलब नहीं कर दो, वह मेरे शिक्षक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट माई टीचर। तो देखो बी वाले में, बी वाले का मतलब क्या, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे होते हैं कि वो क्या है। वैसे सेंटेंस में असर्टिव के लिए अब आपका स्ट्रक्चर तैयार है। कभी भी कोई सेंटेंस होगा तो आप इसको फॉलो करना और फटाक से उसको ट्रांसलेट कर लेना। 4 सेंटेंस दूंगा आपको, मुझे कमेंट में बताना है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं यहां पर करके लाएंगे। जैसे कि पहला एक क्या था, महाराणा प्रताप सिंह एक बहादुर सेनापति थे, पहला। दूसरा, गाय का रंग काला है, राहुल गांधी एक नेता हैं, आप मेरे विद्यार्थी हो। ये 4 सेंटेंस है, इस चारों सेंटेंस को आप करके लाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसको पढ़ो, पीछे का पढ़ो, रिवाइज करो। और यहाँ पे हमारे कोचिंग में 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाई होती है। आपने इसमें वीडियो देखा भी होगा। टीचर जो हैं बहुत ही मतलब चुनिंदे टीचर हैं, सिलेक्टेड टीचर हैं, काफी मेहनत करते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिसिप्लिन, शिष्टाचार, लाइफ में कैसे रहते हैं उसकी भी शिक्षा दी जाती है। तो आपको अगर 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ पर आओ, पढ़ो और ज्ञान लो, ठीक है, शिक्षा लो। क्योंकि आगे की जिंदगी में जो काम आने वाला है वो शिक्षा ही काम आने वाला है। शिक्षा मतलब ये नहीं कि मार्क्स आ गया, डिग्री आ गया, वही चीज। स्किल, स्किल भी तो शिक्षा से ही आता है। जो आप कुशल होते हो, जिस किसी चीज का टैलेंट आपके अंदर आता है, कहाँ से आता है, शिक्षा से ही आता है, ठीक है। तो आप लोग आना, आप लोग का वेलकम है यहाँ पर। और बताओ आप लोग कि कैसा आपको लग रहा है। आप लोग यहाँ पर आओ और 10 दिन 12 दिन पढ़ के देखो, यहाँ पर आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओगे तब जाकर आप आना और बताना, और आगे की क्या प्लानिंग है आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धीरे धीरे सही, लेकिन हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। आप लोग देखना कि अगर आप लोग 1 साल बने रहोगे, 1 साल का उससे कम भी अगर जो कराया जा रहा है वो करते जाओगे, तो एटलीस्ट जो पहले आपका हाल था उससे 5 to 10 टाइम्स अच्छा हो जाएगा, 5 से 10 गुना, कम बात नहीं है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, खेलो कूदो, लेकिन साथ ही साथ पढ़ने के समय पे पढ़ो। बाय।